सर यूक्रेन के अंदर है 5-6 और बाकी जो बॉर्डर से काफी बॉर्डर पे हमारे इंडिया पहुंचे। जैसा कि मैं आया था उस टाइम के और अभी जो हालात है, आया था उस टाइम भी बहुत ही हालात ख़राब थे। अब हालात बहुत ख़राब से भी ख़राब हो चुके हैं। रोस्ट जितना कह सकते हैं उतना बदतर हालात हो चुके हैं स्टूडेंट के वहाँ पे। और अभी जो हालात ये है कि वहाँ पे बिल्कुल बच्चों को ना तो वहाँ पे कुछ ये है, पहले जो बोला गया इंडियन फ्लैग से बच्चे बच सकते हैं, अब वो भी ऐसा कुछ नहीं रहा है। अब वहाँ के सिविलियंस को भी हथियार दिए हुए हैं और सिविलियंस जो है कोई सिक्योर नहीं, बच्चे कोई सिक्योर नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे पर डे अटैक हो रहे हैं, पर डे जो बच्चे, कई बच्चे मिस हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो, किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, कहीं अटैक में चले गए हैं या जिंदा भी है, कुछ भी पता नहीं है किसी को। अच्छा, तो जब आप निकले थे वहाँ से देखिए आप हंगरी बॉर्डर तो क्या हालात थे, रास्ते में आपने क्या देखा? हमने जैसे देखा कि हम 25 तारीख को वहाँ से निकले थे यूक्रेन में, तो पहले हमने ये ट्राई किया कि हम जितने हो सके हंगरी बॉर्डर की ओर पहुँचे। हमने वहाँ से खाना वाना सब पैक करके इतना अच्छा प्रबंध करके निकल गए थे वहाँ से। बीच में हमें एक टैक्सी मिली थी, जो बूढ़े इंसान थे उनको हमने, वहाँ पे क्या एक रूल कर रखा है 18 to 16 कोई बाहर नहीं जा सकता यूक्रेन से। तो हमने बूढ़े आदमी को बोला कि हमें एटलीस्ट हंगेरियन बॉर्डर पहुँचा दो। तो हमने उनसे बात की तो वो मान तो गए थे, लेकिन उनके टैक्सी के अंदर हथियार थे। तो हमें ये भी डर लगा था कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन उन्होंने बोला हमें कि आपके लिए ये हथियार नहीं, आप डरो मत, मैं आपको बॉर्डर तक पहुँचा दूँगा। और बॉर्डर तक हम जब पहुँचे, बीच में देखा कि कई जगह हालत ख़राब भी थे, लेकिन हम बॉर्डर तक सेफ पहुँच गए थे। लेकिन अभी वहाँ से निकलना भी मुश्किल हो चुका, अभी बॉर्डर तक पहुँचने के लिए मुश्किल हो चुका है। ट्रांसपोर्ट बंद है और पैदल तो बच्चे कहीं पहुँच रहे हैं तो वो बॉर्डर तक पहुँच रहे हैं, तो आगे नहीं, आगे बहुत भीड़ हो चुकी है और वहाँ खड़ा बच्चों से नहीं जा रहा है। और अभी जो है स्नोफॉल भी हो रही है वहाँ पे, तो बर्फ़ में -5 डिग्री -10 डिग्री में बच्चे खड़े नहीं रह पा रहे हैं। तो अभी जैसे आपका एक साथी की डेथ हो गई, कितना मतलब आपको कब पता लगा और उसके बाद में आपने क्या लोगों को मैसेज दिया? मेरे को ये कल डेथ हुई, तो कल शाम तक हमारे पास में 1-2 घंटे में न्यूज़ आ गई थी कि बच्चे की डेथ हो गई है वहाँ पे। बहुत बुरा लगा हमें भी कि उस ऐसे बच्चों की डेथ भी हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम खुद तो निकल के आ गए, लेकिन बच्चे और भी हैं, हमारे दोस्त भी है कीव में दोस्त है, वो लोग नहीं निकल पा रहे। अब उनसे कांटेक्ट भी हो रहा है। दुख ये है कि हम खुश तो हैं, घर आ गए, लेकिन हमें ये दुख है कि वो लोग नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से। तो अब जैसे आप वहाँ पे हंगरी बॉर्डर पहुँचे थे, वहाँ हंगरी बॉर्डर पर किस तरीके से हालात थे और हंगरी बॉर्डर वालों ने जो वहाँ के निवासी उनकी कैसे आप हेल्प की आपकी? हंगरी बॉर्डर पे पहले जब हम पहुँचे थे उस टाइम सिर्फ रेफ्यूजीज़ निकल रहे थे, और अभी जो है स्टूडेंट भी इतने स्टूडेंट हो गए हैं कि वहाँ पे हंगेरियन जो सिक्योरिटी सिस्टम है, यहाँ यूक्रेनियन जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो खुद परेशान है। और वो जो फौजी है, आर्मी है वहाँ बॉर्डर की आर्मी, वो परेशान होके हवाई फायरिंग भी की 1-2 बार कि बच्चे थोड़ा शांत होके थोड़ी आराम से हो, लेकिन बच्चे इतने परेशान है कि वो शांत भी तो कैसे हो सकते हैं। तो हालात वहाँ पे बहुत ख़राब है और रिफ्यूजीज़ भी इतने आ रहे हैं कि वहाँ बॉर्डर पार करना मुश्किल हो रहा है। तो ऑपरेशन गंगा को लेके कोई हेल्प मिली आपको? ऑपरेशन गंगा को लेके हेल्प मिली है हमें। जो हमें बुदापेस्ट हंगरी से कीव जो इंडिया का एयरपोर्ट है वहाँ तक लाने के लिए फ़्लाइट है जो अवेलेबल कराई, वो ऑपरेशन गंगा से ही करवाई थी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जिसका कोई कॉस्ट नहीं था। और ऑपरेशन गंगा ने बहुत ही अच्छी हेल्प की हमारी। तो आप जब हंगरी बॉर्डर तक पहुँचे तो अपने लेवल पे पहुँचे सर? हंगरी बॉर्डर तक हम अपनी लेवल पे पहुँचे थे। ये बताइए, वहाँ पर जो भीड़ थी, भीड़ में इंडियन कई जो स्टूडेंट थे उनकी शिकायत थी कि हमें नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पर कोई
जो स्टूडेंट थी, लड़कियां थी, उनको भी नहीं लिया जा रहा था। उनका कहना था कि जो यूक्रेन के लोग हैं उनको लिया जा रहा है। तो ऐसे में आपको वहाँ कितना इंतजार करना पड़ा, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ऐसा है कि वहाँ पे अभी ये चल भी रहा है, आप कह सकते हो लड़कियां भी सच है कि अभी वहाँ पे वो पहले जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो यूक्रेनियन हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं कि उनको पहले निकाला जाए। लेकिन वहाँ पे जो यूक्रेन साइड है, उस साइड में ये हो रहा है। हंगरी जो साइड है, हंगेरियन गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है। हंगेरियन गवर्नमेंट इंडियन पासपोर्ट होल्डर वहाँ जाते ही आधा घंटा या घंटे में उनका परमिशन दे देती है कि आप हंगरी में आ सकते हो। आप कितना ग्रुप के साथ में निकले थे, फिर आपको कितना वहाँ पर इंतजार करना पड़ा तब जाके बॉर्डर क्रॉस करवाए? हम उजग्रोद जो सिटी है वहाँ से 5 जने निकले थे और हमने पूरा प्रिपरेशन करके निकले थे कि क्योंकि हमें आगे का रास्ता पता नहीं था और हमें ये था कि हम कैसे भी करके अपने आप में बॉर्डर पार करेंगे। तो हमने पहले तो खाने और पीने की व्यवस्था की कि 15 दिन एटलीस्ट हम नहीं पहुंच पाए बॉर्डर, तो बीच में भी कहीं रुकना पड़ जाए तो हम वहाँ जी सके, इसके लिए खाने की व्यवस्था की। और हम पहुंच गए थे, 25 को निकले थे, 26 को शाम को पहुंच गए थे यूक्रेन बॉर्डर पे। और यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करते ही हंगरी वालों ने टाइम नहीं लिया इतना, और हंगरी वालों ने बिल्कुल आधे घंटे में हमें हंगरी के अंदर प्रवेश करवा दिया था। तो हंगरी में आपने प्रवेश करने के बाद में आपको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कब हेल्प मिली वहाँ? हंगरी में, हंगरी बॉर्डर है जो हम जाहोनी, एक हंगरी का एक जगह है, बॉर्डर है प्ले, उस पे पहुँचते हमने इंडियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया, इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया कि हम जो हंगरी की एक सिटी है जाहोनी, वहाँ आ चुके हैं, हमें प्लीज़ यहाँ पे कोई शेल्टर या कुछ ऐसी प्रोवाइड करो ताकि हम थोड़े दिन यहाँ रह सकें। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी, उसके बाद जो इवैक्यूएशन को कोई प्रोसेस चलाएगी तो हम इंडिया चले जाएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या वहाँ जो वहाँ के छात्र थे उनको आ रही थी कि जो एम्बेसी का जो नंबर थे वो कोई गलत आ गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर समस्या था। ऐसा सर, हम भी ट्राई किए थे, इसीलिए हम खुद निकले थे कि जो एम्बेसी के नंबर थे उसमें कुछ यहाँ कोई टेक्निकल एरर था, यहाँ उनके टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। जो वायरल हुए थे नंबर, उसमें नंबर गलत थे, एक नंबर गलत थे। उसकी वजह से हमने भी ये सोचा कि अब कोई हेल्प नहीं होने वाली है और हम सेल्फ ही कुछ करते हैं, इसलिए हम निकल गए थे वहाँ। और ये सही बात है कि वो नंबर गलत थे। ठीक है। अपने वहाँ पर जो स्टूडेंट अभी फंसे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि उनके साथ में कितनी हेल्प हो रही होगी, या वो आप क्या सोचते हैं आपके साथ में? जो लोग अभी खार्किव और कीव सिटी में फंसे हुए ना, उनको रेस्क्यू करके ही निकाला जा सकता है। अदरवाइज वो बच्चे बंकर से और जो अंडरग्राउंड है उनसे बाहर नहीं निकल सकते। ओके ओके, थैंक यू। बाकी वाले जो स्टूडेंट है वेस्टर्न साइड के, तो वो हमें पता है कि श्योर है वो निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ हाँ